प्रिय साथियों और मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर यानी यूसीसी में स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल दबाना न भूलें। और आपको हर खंड में हम एक से एक नए तरह के मैटर, नए नए तरह के उदाहरण, नए नए तरह की परिभाषाएं और नए नए तरह के रिएक्शन और नए नेम रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म हम आपको हर खंड में बढ़ा कर एडवांस स्तर का देते रहेंगे, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और परीक्षा माध्यमिक स्तर या एनसीईआरटी स्तर या यूपी बोर्ड स्तर, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो उसके लिए और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बेल को दबाना न भूलें। यही मेरी जो है आपसे गुजारिश है और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। इसी अपेक्षा से मैं आप सभी को अपने लेक्चर को वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का सतत और निरंतर लगनशील और प्रयत्नशील रहूंगा और अपने ज्ञान से आपको गौरवान्वित करता रहूंगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे अगले खंड में मोनोहाइलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियां। कैसे मोनोहाइलो एल्केन को बनाते हैं उनको हम परिभाषा और रासायनिक समीकरण के माध्यम से एक एक करके सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हाइलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियां। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कील हैलाइड्स या मोनोहाइलो एल्केन्स। तो मेरे साथियों, मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, एल्कील हैलाइड बनाने के हमारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह के डिवाइसेस, युक्तियां जो है कृत्रिम विधि से सिंथेसिस करने का प्रयास किया। उसे मैं अपने अनुभव के आधार पर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप इसे बहुत गंभीरतापूर्वक और जो है अब उत्सुकता से और अपने भविष्य को उज्जवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अमल करने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन से क्लोरो एल्केन का निर्माण। प्राथमिक एमीन से क्लोरो एल्केन का निर्माण। तो पहला फ्रॉम प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स। तो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन को हम इस तरह से बच्चों डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, RNH2। अब R का वैल्यू तो आपको मालूम है कि मेथिल एथिल जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। अब इसकी क्रिया कराते हैं टिल्डन्स अभिकर्मक से। किससे क्रिया कराएंगे? टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डेंस अभिकर्मक से। अब आपके सामने आया होगा कि टिल्डन अभिकर्मक क्या है। कुछ नहीं बच्चे, बहुत आसान है। नाइट्रोसिल क्लोराइड का ही नाम टिल्डन्स रिएजेंट है, क्योंकि इसको सबसे पहले अभिकर्मक के रूप में हमारे वैज्ञानिक टिल्डन साहब ने प्रयोग किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया टिल्डन्स अभिकर्मक। इसकी सहायता से, यानी टिल्डन अभिकर्मक क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl को
हम टिल्डन्स अभिकर्मक कहते हैं। इसकी सहायता से प्राइमरी एमीन को हम क्लोरोएल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए टिल्डन रीजेंट्स का सूत्र लिख दीजिए। अब इससे क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ से 2H ले लो, यहाँ से A को ले लीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जल। जल जो है टेम्परेचर देने पर वाष्प के रूप में निकल जाएगा। यहाँ से लीजिए N, यहाँ से N ले लीजिए, N2 गैस मुक्त होगी, लिबरेट माने स्वतंत्र होगी। अब यहाँ बचा Cl, तो NH2 का जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा, इसलिए बन गया क्लोरो एल्केन। देखो कितना आसान मेथड है, रिएक्शन के लिए घबराते हो, आसानी से रीजेंट्स को याद रखिए, अटैक किया, अपने आप नेचर ऑफ प्रोडक्ट जिस तरह का बनाना चाहते हो बन जाएगा। अब आर के जगह पर आप मान लीजिए, सपोज करो आपने एथिल ले लिया और टिल्डन्स रीजेंट तो वही रहेगा। अब इसको हीट करिए तो यहाँ से 2H, यहाँ से OH2O हो जाएगा। अब यहाँ से N ले लो, यहाँ से N ले लिया तो N2 गैस हो जाएगा। अब NH2 यहाँ से बांड टूटा तो उसका जगह Cl ले लिया, तो आपका बन गया एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड या क्लोरो इथेन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्लोरो इथेन। एक तरीका तो ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टिल्डन्स रीजेंट आपको याद रखना चाहिए, NOCl ऐसी नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन्स अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, फ्रॉम ईथर्स। ईथर से बनाएंगे हम लोग, तो ईथर भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है और एथिल क्लोराइड तो जना हमारा महत्वपूर्ण यौगिक है ही। अब एथिल क्लोराइड से हमको, ईथर से हमको जो है एल्कील क्लोराइड बनाना है, तो इसके लिए हम ले लेंगे आपका जो है फास्फोरस ट्राइपेंटा क्लोराइड। क्या रीजेंट लेंगे? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ले लीजिए, और नहीं तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। कौन कौन रिएजेंट ले सकते हो? थायोनिल क्लोराइड भी ले सकते हो और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को भी लेकर आप रिएक्शन करा दो। तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR, और इसका सामान्य सूत्र तो आपने अल्कोहल में पढ़ा ही होगा। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी है, इसलिए दोनों के सूत्र भी सामान्य एक होता है, CnH2n+2O होता है। अब इसे हम सामान्य ढंग से व्यक्त कर सकते हैं ROR। अब ये दोनों R एल्कील मूलक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अगर समान है तो सम्मित ईथर और असमान है तो असम्मित ईथर। अब इसका क्रिया करा दो PCl5 से, तो यहाँ से बांड टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, A को इसको दे दो तो POCl3 इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका A बन जाएगा। इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। क्या पढ़ोगे बच्चों? फास्फोरिल क्लोराइड पढ़ोगे। अब देखिए 5 Cl में से तो 3 Cl डिसेपियर हो गया, अब बचा कितना? 2 Cl। तो एल्कील भी कई बच रहा है, 2, 1 Cl 1 एल्कील को दे दीजिए, तो हमारा आपका बन गया क्लोरो एल्केन या एल्कील क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से अब R का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस मूलक से एल्कील के, वो करे अनुरूप हमको एल्कील हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ले लीजिए मेथिल डाई मेथिल ईथर, ये सम्मित ईथर है। अब PCl5 यहाँ से बांड टूट गया तो यहाँ से वो इसके पास आ गया, तो POCl3 और 2 Cl बचा, एक इसको दो, एक इसको मेथिल को दे दो, तो क्या बन गया प्रोडक्ट? मेथिल
क्लोराइड या क्लोरो मीथेन बन गया। क्लियर हुआ? अच्छा, मेथिल के जगह पर आप एथिल भी ले सकते हो, सम्मित ईथर, और PCl5 से क्रिया कराना है तो आपका फिर बांड यहाँ से टूटेंगे तो POCl3 और आपका बन जाएगा 2 मोल एथिल क्लोराइड या क्लोरो इथेन बन गया। कोई दिक्कत है? कितना इजी है। आप लोग कहते हो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का रिएक्शन हार्ड है, कितना इजी है, खाली प्रयास तो करो। केवल सतत वीडियो को देखते रहिए, उसको जो है आप जितने देख करके प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे, वह आपका सतत जो है आपके दिमाग में उसका अभ्यास हो जाएगा। रटने की ज़रूरत ही नहीं है, विद्या तो अभ्यास की चीज़ है। तो बार बार उसको देखिए, सुनिए, समझिए, अमल करिए। अच्छा, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मेथड, एल्कील हैलाइड बनाने का तीसरा मेथड, डार्जन अभिक्रिया द्वारा, बाई डार्जन रिएक्शन, बाई डार्जन्स रिएक्शन। अब डार्जन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो साइंटिस्ट का, रसायन शास्त्री का नाम है। तो डार्जन ने भी एल्कील क्लोराइड बनाने का सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा किया था। उन्होंने क्या किया, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डार्जन रिएजेंट होता क्या है। पहले तो ये जानेंगे तब तो रिएक्शन कराएंगे। परख नली में खाली लेकर के खड़े रहेंगे तो पदार्थ को क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डार्जन रिएजेंट जानेंगे। तो थायोनिल क्लोराइड को डार्जन रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये भी होता है थायोनिल ब्रोमाइड। तो आप कह सकते हैं, कुछ छात्र कह सकते हैं तब तक हम यह लिख सकी था, तो एक मत लिखिएगा क्योंकि ये अभी खोजे नहीं गया है। अब ये बना है वैज्ञानिकों ने जरूर, लेकिन अनस्टेबल है, तो इसलिए यह क्या है, अनस्टेबल है और यह अननोन है। इसलिए इसका रिएक्शन में धारा में मत बह जाइएगा। इसलिए थायोनिल आयोडाइड अननोन है और थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल प्रोडक्ट रिएजेंट है। केवल थायोनिल क्लोराइड ही स्टेबल है। इसलिए डार्जन रिएक्शन से हम क्लोरो एल्केन को ही बना सकते हैं। तो आइए रिएक्शन से समझ लें। इसके लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले लो। तो ना इसके पहले एल्कोहल हमारा जो वीडियो देखे होंगे, तो एल्कोहल के तो 7-8 खंडों में मैंने अपना वीडियो डाला है, उसको पूरा पढ़ डालिए, समझ लीजिए। तो एल्कोहल तो आपको दिमाग में एकदम वैसे ही नशा कर देगा, पढ़ते पढ़ते आप एकदम नशेड़ी हो जाओगे। और नशा भी एक कला है, पढ़ना भी एक नशा है। केवल गांजा भांग धतूर खाना ही नशा नहीं है, पढ़ना भी एक नशा है। इसलिए मेरे छात्र एवं छात्राओं, बाइबिलियोफाइल बनो, बाइबिलियोफाइल बनो। बाइबिलियोफाइल माने लवर ऑफ बुक्स, किताबों के प्रेमी बनो। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम दे देगा तुम्हारे इंग्लिश में। तो इसलिए आप जो है डार्जन रिएक्शन के कराने के लिए रिएजेंट तो आपको मालूम हो गया, ये सब के बारे में जानकारी हो गया। अब स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे एल्केनाल, और एल्केनाल में क्या लेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिया। तो आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपने एल्केनाल ले लिया, ROH को एल्केन, R से एल्किल मूलक है तो N में से ही हटा दिए, OL जोड़ दिए, तो एल्केनाल हो गया। अब इसका क्रिया कराओ थायोनिल क्लोराइड से। तो देखो रिएक्शन कराना बेटा एकदम आसान है। Cl पर माइनस H पर प्लस, सीधे सीधे क्रिया करा दो, HCl एक गैसियस फेज में निकल जाएगा। और यह विधि सबसे बेस्ट मेथड है एल्कील क्लोराइड बनाने का, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं। इसलिए परख नली के मुख से वायुमंडल में चले जाते हैं और हमारा वास्तविक प्रोडक्ट एल्कील हैलाइड परख नली में बचा रहता है। अब यहाँ से वो इसको दे दो, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब यहाँ पर एक Cl बच रहा है, लिया के R को दे दो, तो आपका बन गया क्लोरो एल्केन। क्या बन गया? अब जैसा एल्केन बनाना चाहो, जैसे एथिल क्लोराइड बनाना चाहते हो, तो R का वैल्यू एथिल से सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो आपका क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl हो गया, यहाँ से वो SO को दे दो तो SOCO2 हो गया। अब SO2 हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड, एक Cl बचा, यहाँ से बांड टूट रहा है तो आप लिख दीजिए एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया क्लोरो ईथेन बन गया। इस प्रकार से हमारा तीसरे तरीके से भी डायवर्जन रिएक्शन के माध्यम से हम जो है एल्कील क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। यह तरीका इसलिए सुटेबल माना जाता है, सर्वोपर या एक्सेलेंट होता है, क्योंकि HCl गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रूप में निकल जाता है और हमारा पात्र में एल्कील क्लोराइड यानी हमारा मुख्य या चीफ प्रोडक्ट ही बचता है। इसलिए यह सभी विधियों में सबसे बेस्ट मेथड है। इस प्रकार से तीसरे तरीके से भी पढ़ लिया। चौथे तरीके से आ जाइए, हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमो को बनाने के लिए। मान लीजिए आप कह रहे होंगे कि बार बार कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्लोरो वाला सर जी गुरुजी ने हमारे रट रखा है क्या, इसलिए ब्रोमो प्रोडक्ट का बनाना है तो उसके लिए साइंटिस्ट का नाम बदलना पड़ेगा। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए हम बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन लगाएंगे। तो आइए चौथा मेथड पढ़ेंगे हम लोग, बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा एल्कील ब्रोमाइड का निर्माण। तो किससे, बाई बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन। तो बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन से भी इससे हम ब्रोमो डेरिवेटिव एल्केन का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रोमो डेरिवेटिव किसका बनाते हैं, एल्केन का बनाते हैं। अब आपके सामने आएगा कि बोरोडीन हुंस डीकर साइंटिस्टों ने प्रारंभिक मटेरियल क्या लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। लैब में एस्टिक अम्ल रहता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल, कोई मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल ले लो, उसका सिल्वर लवण बना लो। क्या करो, बेस्ट तरीका है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्या ले लो, सिल्वर लवण ले लो, ले लिए और उसको जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घोल करके और उसमें ब्रोमीन द्रव प्रवाहित करो, क्योंकि अधातु तत्वों में ब्रोमीन ही एक ऐसा है जिसकी भौतिक अवस्था कमरे के ताप पर द्रव होता है और यह बहुत डेंजरस लिक्विड है। यह त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा में होल कर देता है। इसलिए इस द्रव का प्रयोग करते समय जो है दस्ताने का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बोरोडीन रिएक्शन में क्या करेंगे कि मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का क्या लेंगे, सिल्वर लवण ले लो, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड निष्क्रिय विलायक में घोल दीजिए और घोल करके उसमें ब्रोमीन द्रव प्रवाहित कीजिए, तो हमको जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया। अब आपको ये दिक्कत आती होगी कि कैसे प्राप्त किया हमने, तो दिक्कत मत सहो भाई, नम सिल्वर ऑक्साइड और जल ले लो। तो नम सिल्वर ऑक्साइड और जल लेंगे तो ये क्रिया करके आपका बना देगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये क्षार हो गया। तो जब क्षार हो गया और ये अम्ल है तो क्षार प्रोटॉन देता है, अम्ल प्रोटॉन देता है, क्षार हाइड्रोक्सिल समूह देता है, तो दोनों परस्पर क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका जो है 2 कार्बोक्जिलिक अणु बन जाएंगे, माने कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो अब आपका जो है इसको जब मिला दिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। इसको इस तरह से लिखिए, और अगर आपको इतना करने में दिक्कत है तो इसको ऐसे कर दीजिए, एक लाइन में कर दीजिए। इसको लिखने का तरीका, कार्बोक्जिलिक अम्ल ले लीजिए और यहाँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सिल्वर ऑक्साइड और H2O। तो लिखने का तरीका बेस्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं ब्रीफ करने का तरीका है।
तो ये दोनों क्रिया करेंगे नम, इसको बोलेंगे नम सिल्वर ऑक्साइड, मॉयस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O हो गया। अब देखो सिल्वर यहाँ आ गया तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। क्लियर हुआ। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कहाँ घोलना है? कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घोल दीजिए। घोल दिए, ये निष्क्रिय विलायक है। अब इसमें क्या प्रवाहित करिए? ब्रोमीन द्रव। तो एक Ag पर 1 प्लस होता है, एक ब्रोमीन पर 1 माइनस, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा AgBr। तो जैसे ही बनेगा लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड होता तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता, सिल्वर आयोडाइड होता तो डीप येलो प्रेसिपिटेट आता। ये टेस्ट में आपको काम देगा। चलिए इधर आइए, यहाँ से C+O ले लीजिए तो CO2 गैस निकल गया जो परख नली को छोड़ देगा। अब देखिए यहाँ ब्रोमीन बचा, यहाँ से R ले लो तो यहाँ आपका हो गया एल्किल ब्रोमाइड। देखो ब्रोमो डेरिवेटिव आया कि नहीं आया? अभी क्लोराइड पढ़ रहे थे, अभी आपने ब्रोमाइड पढ़ने लगे। क्या पढ़ रहे हो? क्लोराइड के जगह क्या ला दिया? अब कितने लोग नाराज बैठे विद्यार्थी रहे होंगे जो कुछ अपने को समझदार समझते होंगे, आयोडाइड और फ्लोराइड के हर चले गए। तो सब रखे हैं, अभी बारी बारी से बता देंगे तो आपका जो है उत्सुकता समाप्त हो जाएगी, स्थिरता कायम हो जाएगी। तो आइए हम लोग माने अब ये पढ़ें। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन के जगह क्लोरीन आयोडीन भी ले सकते हैं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। इससे क्लोरीन तो बनेगा, क्लोराइड प्रोडक्ट तो आपका बनेगा, लेकिन जैसे आप इसको ले लीजिए और क्लोरीन गैस प्रवाहित करिए कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में, तो यहाँ से Ag+, यहाँ से Cl, AgCl आ जाएगा, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा और प्लस आपका CO2 गैस निकल जाएगा और आपका हो जाएगा क्लोरो एल्केन तो बनेगा। लेकिन आप कहेंगे क्या आयोडाइड भी बनेगा? तो आयोडाइड नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिस्टाल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्रिस्टाल नामक वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? क्रिस्टाल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कभी भी कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में आयोडीन प्रवाहित करेंगे यानी मिलाएंगे तो हमारा हाइलाइड माने आयोडाइड के बजाय एस्टर बनेगा। उसे भी समीकरण के माध्यम से समझ लीजिए। सिल्वर, अब इसमें आयोडीन पास कर रहे हो कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घोल करके, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से 2 Ag ले लो, यहाँ से 2 आयोडीन, तो देखो तीनों आ गए, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। इसका बताया व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका होगा डीप येलो प्रेसिपिटेट। अब यहाँ से आपका 2 R बचा, 2 कार्बोक्जिलिक बचा, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 मोल CO2 माने आपका 2 बेरी है तो RCOOR धन CO2 हो गया। तो देखिए आपका जो है 2 O है, 2 का गुणा है 4 O, तो देखो वहाँ 4 O है, 2 का गुणा है 2 C, तो 1 C 1 C, 2 का गुणा है 2 R 2 R, तो ये आपका क्या बन गया? एस्टर। क्या बना? जबकि आप बनाना चाहते थे आयोडाइड, एक क्रिस्टाल ने बताया। अब आइए हम लोग जो है 5वां तरीका पढ़ेंगे, स्वार्ट अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? स्वार्ट। तो 5वें तरीके से बनाएंगे बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड दोनों को, चूंकि फ्लोराइड अभी नहीं आ पाया है तो इसलिए फ्लोराइड के लिए आप लालायित रहेंगे, तो इसी वीडियो में मेरा उसको देख लीजिए कि जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को धातु फ्लोराइड के साथ, धातु फ्लोराइड में जैसे सिल्वर फ्लोराइड ले लो, कोबाल्ट फ्लोराइड ले लो, मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लो, एंटीमनी फ्लोराइड ले लो, कोई भी धातु फ्लोराइड ले लीजिए। हम तो यहाँ पर उतिरान है, विनिल विनौरिक नहीं।
तो देखिए, तो यहाँ हमने सिल्वर फ्लोराइड लेंगे क्योंकि इसमें एक फ्लोरीन है, बैलेंस करने का झंझट नहीं रहेगा। हीट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से Ag और यहाँ से Cl, AgCl हो गया और यहाँ पर हमारा बन जाएगा RF। अगर R की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड ले लिया तो आपका हो जाएगा एथिल, आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और प्लस एथिल फ्लोराइड बन गया। इस प्रकार से फ्लोरो डेरिवेटिव भी बन गया। और लास्ट तरीका पढ़ लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयोडीन तो सर लाए ही नहीं, बताइए इसका मतलब कि गड़बड़ कर दिए, तब हम कैसे जानेंगे। तो इसलिए आप आयोडीन के लिए आप छठवां तरीका, आप छठवां मेथड पढ़ लीजिए। उसको वैज्ञानिक ने खोजा था, कोनांट्स फिंकल स्टीन रिएक्शन। कोनांट फिंकल बाई कोनांट फिंकल स्टीन्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया के द्वारा आयोडो प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें करना क्या है, एक परख नली में क्लोरो या ब्रोमो एल्किल हैलाइड ले लो। इसे विनिमय रिएक्शन भी कहते हैं, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसे हाइलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में आप एल्किल क्लोराइड को लेकर के सोडियम आयोडाइड के साथ, चाहे टेट्राहाइड्रोफुरान विलायक ले लो, टेट्राहाइड्रोफुरान THF को फुल फॉर्म है, और टेट्राहाइड्रोफुरान, चाहे मेथिल अल्कोहल ले लो, चाहे अथवा आपको अगर मेथिल अल्कोहल उपलब्ध नहीं है, बिसैला अल्कोहल है, तो एसीटोन ले लो। तो तीनों में से किसी विलायक के माध्यम से इसका क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम आपका क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे RbR भी ले सकते हो, NaI ले सकते हो, कंडीशन तो यही रहेगा, वही रहेगा, और आपका हो जाएगा NaBr और आपका RI आपका बन जाएगा। इस प्रकार से एल्किल आयोडाइड भी आप बना सकते हैं। अब इसको एक प्रारूपिक रिएक्शन से देख लीजिए। जैसे आपके लिए दे दिया जाए एथिल ब्रोमाइड ही दे दिया जाए और इसका क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराइए, और किसके उपस्थिति में, मान लीजिए एक सॉल्वेंट लीजिए, कितना दिमाग में रखोगे। तो हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तो आपको 25,000 रिएक्शन हो जाएंगे, तब तो तुम परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मुख्य पहले सरलतम ढंग से चलो। तो NaBr और C2H5 आयोडो इथेन या एथिल आयोडाइड, तो हमारे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सभी के प्रोडक्ट नेम रिएक्शन के माध्यम से आपकी जानकारी हासिल हो गई। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो और पढ़ने के उत्सुक हो, लालायित हो, कीन डिजायर है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल को दबाना न भूलें, ताकि उससे मेरे मनोबल को यानी उस प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अधिक से अधिक मटेरियल देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका फ्यूचर यानी करियर ब्राइट यानी उज्जवल हो। मैं यही आपकी शुभकामना व्यक्त करता हूं।